बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अपना अंगूठा नाक में लगाकर ये पढ़ लो, इंशाअल्लाह जितनी भी बीमारियां लगी होंगी सारी पेट के अंदर ही मर जाएंगी। आज हम आपको एक ऐसा अमल बताने जा रहे हैं जो लाइलाज बीमारियों को भी जड़ से खत्म कर देगा। आज का जो मैं अमल आपको बताने जा रही हूँ ये पहले आपने कभी नहीं किया होगा, ना तो कहीं से सुना होगा, ना ही पहले आपने किया होगा। बहुत ही ज्यादा खास अमल है, बहुत ही ज्यादा मुजर्रिब अमल है। इसको तमाम भाई बहनें जो अपने घरों में बीमारियों की वजह से परेशान बैठे हुए हैं, जिनके घरों में कोई ना कोई फर्द लाजमी बीमार है, चाहे वो मर्द है, औरत है या बच्चा है, जिसकी वजह से उनकी जिंदगी का सुकून खत्म हो चुका है। वो बड़े बड़े डॉक्टरों के पास इलाज के लिए गए हैं लेकिन कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा। कुछ तो ऐसे मरीज घरों में मौजूद हैं कि जिनकी बीमारियों का भी पता नहीं चल रहा कि उनको कौन सी बीमारी लगी हुई है। इंशाअल्लाह जब आप आज का ये अमल कर लेंगे तो अल्लाह के फजल से जितनी भी बीमारियां लगी होंगी, चाहे वो पुरानी बीमारियां हों, नई बीमारियां हों, वो सारी की सारी पेट के अंदर ही मर जाएंगी। क्योंकि सेहत की जो इब्तिदा है वो मैदे से होती है। अगर मैदा तंदुरुस्त हालत में रखेंगे तो इंसान की सेहत भी अच्छी रहेगी। जो पेट होता है वो तमाम बीमारियों का सच चश्मा होता है। अगर पेट नहीं ठीक रहेगा तो इंसान किसी न किसी बीमारी में जरूर मुब्तला रहेगा। आज आपने एक अंगूठे से ये अमल कर लेना है। एक अंगूठा जैसे ही आप नाक के ऊपर रख देंगे और जो अमल हम आपको बताएंगे उसको पढ़ना शुरू कर देंगे तो पेट के अंदर की जितनी भी बीमारियां होंगी वो सारी की सारी खत्म हो जाएंगी। सबसे पहले हम दुआ करते हैं, अल्लाह पाक हम सबको अपने फजलो करम से सेहत और आफियत अता फरमाए और हर बीमारी और परेशानी की सूरत में और अपने गुनाहों की माफी मांगने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। हम लोगों में जब कोई बंदा बीमार होता है, जब हम उसका इलाज करवाना शुरू कर देते हैं, परेशानी बढ़ जाती है तो हम अल्लाह पाक से गिले शिकवे करना शुरू कर देते हैं। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए क्योंकि जो बीमारी है वो अल्लाह की तरफ से आती है और इसी बीमारी की वजह से इंसान के सारे गुनाह माफ हो जाते हैं। अगर आप लोगों को पता चल जाए कि बीमारी का आना कितनी बड़ी नेमत और कितना बड़ा इसका फायदा है तो आप कभी भी बीमारी की हालत में अल्लाह से गिले शिकवे नहीं करेंगे। क्योंकि हदीस पाक में ये मजमून है, बरोज़े क़यामत जो लोग दुनिया में बीमार, तंगदस्त और तरह तरह की परेशानियों में मुब्तला रहे होंगे, उनको जब सवाब तकसीम किया जा रहा होगा उस वक्त वो लोग जिन्हें दुनिया में आसाइश की जिंदगी नसीब हुई थी, बड़ा अफसोस होगा और वो तमन्ना करेंगे कि काश दुनिया में हमारी खाल को कैंची से टुकड़े कर दिया जाता, मगर हमें भी ये सवाब मिल जाता जो आज इन लोगों को दिया जा रहा है। साबित होता है कि दुनिया में रहने वाला कोई भी बीमार आदमी हो, गरीब हो, तंगदस्त हो, परेशानियों में मुब्तला रहता हो तो उसका अजर अल्लाह पाक ने रोज़े क़यामत रखा हुआ है और वो उसको जरूर अता फरमाएगा। जो कोई परेशान रहा, तंगदस्त रहा, बीमार रहा, बरोज़े क़यामत उसको अल्लाह पाक इतना सवाब अता फरमाएंगे कि वो दुनिया की सारी तकलीफों को भूल जाएगा। बात करने का मकसद ये है कि बीमारी को कभी भी नहुसत ना कहें, कभी भी अल्लाह से गिले शिकवे ना करें क्योंकि ये अल्लाह की तरफ से होती है। अल्लाह मार करता है और अल्लाह ही शिफा देता है। वो मरीज जो शुगर में मुब्तला है, मैदे की बीमारियां हैं, गुर्दों की बीमारियां हैं, ब्लड प्रेशर, हार्ट के मसले, फालिज, इंशाअल्लाह सिर्फ एक अंगूठा लगाते ही शिफा मिल जाएगी। अब आप ये अमल नोट फरमा लें कि अगर आपके घर में कोई मरीज है तो उसको कहें कि अपने अंगूठे से ये अमल करना है। अगर आप खुद ही मरीज हैं तो आप खुद ही कर सकते हैं। जो कोई मरीज हो जिसकी बीमारी ना जा रही हो या जिसकी बीमारी का पता ना चल रहा हो, बहुत ज्यादा मुसीबतें तकलीफें बर्दाश्त कर ली हो और अब बर्दाश्त ना हो रहा हो कि किसी तरह से बीमारी खत्म हो जाए, तो अपना अंगूठा आपने दाएं हाथ का जो अंगूठा है
اس کو اپنی ناک کے اندر رکھنا ہے اور اس کے بعد یہ عمل پڑھنا ہے۔ 1 مرتبہ سورۃ فاتحہ پڑھنی ہے، اس کے بعد 33 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے یا اللہ یا سلام، یا اللہ یا سلام۔ 33 مرتبہ یہ پڑھ کر پھر آپ نے 33 مرتبہ پڑھنا ہے یا شافی یا اللہ، یا شافی یا اللہ۔ اپنے انگوٹھے کو ناک کے اندر رکھنے اور 1 دفعہ صبح کے وقت یہ عمل پڑھنا ہے اور 1 دفعہ شام کے وقت سونے سے پہلے یہ عمل پڑھنا ہے۔ چاہیں تو آپ لوگ رات کو جب سونے لگیں تو لیٹے لیٹے اپنی ناک کے اندر انگوٹھا رکھ کر یہ عمل پڑھ لیں، اور صبح جب بستر سے اٹھیں تو صبح کے وقت 1 مرتبہ یہ عمل پڑھ لیں۔ 2 وقت یہ عمل پڑھنا ہے، صبح اور شام کے وقت 1 مرتبہ سورۃ فاتحہ، 33 مرتبہ یا سلام یا اللہ، اور 33 مرتبہ یا شافی یا اللہ۔ سورۃ فاتحہ جس میں دنیا کی ہر بیماری کا علاج موجود ہے، اس کے بارے میں حدیثوں میں بھی آتا ہے کہ جو بندہ بڑی توجہ کے ساتھ، یقین کے ساتھ سورۃ فاتحہ کو پڑھ لیتا ہے، اس کی تلاوت کر لیتا ہے، اس پر پورا یقین رکھتا ہے، تو اللہ پاک بیماریوں کو شفا میں بدل دیتے ہیں۔ جن جن گھروں میں جو کوئی بیمار پڑا ہے ان کو یہ عمل بتا دیں، انشاءاللہ دنیا کی ہر بیماری جڑ سے ختم ہو جائیں گی۔ یوں کہہ لیں کہ پیٹ کے اندر ہی، جسم کے اندر ہی وہ بیماری مر جائے گی جب آپ انگوٹھا لگا کر یہ عمل پڑھ لیں گے۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہم اپنی بیماریوں کا علاج کیا کریں؟ تو آپ نے فرمایا ہاں اے اللہ کے بندو، اپنی بیماریوں کا علاج کرو، کیونکہ اللہ تبارک تعالیٰ نے کوئی بیماری ایسی بھی پیدا نہیں کی جس کا علاج نہ ہو، سوائے ایک بیماری کے کہ اس کا علاج نہیں ہے۔ آپ سے عرض کیا گیا کہ سرکار وہ کون سی بیماری ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بڑھاپا ایسی بیماری ہے جس کا علاج نہیں ہے۔ اللہ پاک سب کو ہر طرح کی بیماریوں سے محفوظ فرما لے، شفا عطا فرما دے، آمین ثم آمین۔